रात के ठीक 2 बजे थे। हवा में ओस की ठंडक और शहर का सन्नाटा पसरा हुआ था, जिसे केवल महानगर कला संग्रहालय की ऊंची अंधेरी दीवारों के पीछे से आती एक धीमी घिनौनी हंसी ही तोड़ रही थी। बस यही देखो, मैंने कहा था ना, गार्ड ब्रेक पर होगा। सेठ फुसफुसाया। उसके चेहरे पर रोमांच और जीत की चमक थी। वह अपने पॉकेट नाइफ से संग्रहालय के पीछे की ओर जंग लगे लोहे के साइड गेट को खोलने में सफल रहा था। लियाम हमेशा की तरह आशंकित था। सेठ, यह बहुत बेवकूफी है। यह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं है, यह एक स्मारक है। अगर हम पकड़े गए तो हमें एक अच्छी कहानी मिलेगी, माया ने बीच में टोकते हुए कहा। वह अपनी कला की किताबों में संग्रहालय के इस पुराने पूर्वी विंग के बारे में पढ़ चुकी थी। यह विंग दशकों से बंद है। यहां बस धूल और खाली कैनवस होंगे। आओ, हमें बस एक सबूत चाहिए कि हम अंदर थे। तीनों चुपचाप अंदर खिसक गए। विशाल स्तंभों वाली लॉबी भूतिया सन्नाटे में डूबी हुई थी। उनकी टॉर्च की पतली किरणें मखमली पर्दों और पीतल की रेलिंग पर नाच रही थीं। उन्हें जल्दी ही पूर्वी विंग का प्रवेश द्वार मिला। यहाँ की हवा भारी थी। इसमें धूल और पुरानी लकड़ी के सड़ने की अजीब सी गंध थी। जैसे ही वे गलियारे में आगे बढ़े, दीवारों पर टंगी पेंटिंग्स की आंखें टॉर्च की रोशनी में चमक उठीं, मानो वे उन्हें देख रही हों। यार, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा, लियाम ने फुसफुसाया। यह सिर्फ बंद नहीं है, ऐसा लगता है कि इसे जानबूझकर दफनाया गया है। माया ने जवाब नहीं दिया। उसकी नजर एक भारी ओक की अलमारी के पीछे छिपे एक छोटे साधारण दरवाजे पर पड़ी। यह इतना छोटा और छिपा हुआ था कि किसी को आसानी से पता न चले। दरवाजे पर न तो कोई हैंडल था, न ही कोई नेम प्लेट। बस एक पुरानी पीली पड़ चुकी कागज की पर्ची चिपकी हुई थी। माया ने पर्ची पर लिखी स्याही से लिखावट को पढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सा तनाव था। कला संग्रह, शून्य और पछतावा। यह क्यूरेटर कौन है? सेठ ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज लड़खड़ाई। यह बहुत ड्रामेटिक है। नहीं, यह अजीब है, लियाम ने कहा। अब उसका डर वास्तविक हो चुका था। किसी म्यूजियम का क्यूरेटर ऐसी लिखाई का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह निजी है या कुछ और। माया ने झटके से पर्ची हटा दी। दरवाजा, जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि बोल्ट लगा होगा, आसानी से खुल गया। अंदर का कमरा छोटा, गोल और काला था, लेकिन कमरे के केंद्र में एक शक्तिशाली श्वेत पीली रोशनी जल रही थी, जो सीधे छत से आ रही थी। यह रोशनी किसी स्पॉटलाइट की तरह नहीं, बल्कि किसी प्राचीन ऊर्जावान स्रोत की तरह लग रही थी। इस रोशनी के नीचे एक ऊंचे पॉलिश किए हुए कांच के पिरामिड के चारों ओर 3 लकड़ी के स्टैंड रखे थे। कमरे की हवा ठंडी नहीं थी, ये भारी थी, मानो किसी ने एक ही क्षण में सारी ध्वनि और गर्मी सोख ली हो। और तीनों जानते थे, अब यह कोई खेल नहीं था। वे एक ऐसी जगह में थे जो संग्रहालय के रिकॉर्ड में नहीं थी। एक ऐसी जगह जो जानती थी कि वे कौन हैं।